बचपन से मेरे बेटे को हॉकी का बहुत ज्यादा शौक था। पूरी दुनिया को फख्र होना चाहिए उस पे। माशाल्लाह से उसने इतने गोल स्कोर किए और गोलों का रिकॉर्ड तोड़ा। खेलते उसमें शॉर्ट कॉर्नर मिल गया और जब मैं 25 से वॉक करता और डी की तरफ आ रहा था तो बहुत कुछ सोच रहा था, बड़े प्रेशर में था कि यार शॉर्ट कॉर्नर मिल गया है, सारी कौम देख रही है, सारी कौम दुआएं कर रही है। और ये गेंद बॉल के अंदर पाकिस्तान का पहला गोल। मैंने बहुत दुआएं मांगी तो पता लगा शोर की आवाजें मुझे सुनाई दी कि घर वाले उछल रहे हैं। Against the world's greatest flicker of the ball, Sahel. 6.5 metres out, 1 against 1. Is in the net, and that's 1-0 to Pakistan. A lot more conviction than he certainly did the time before, but you see here. Yeah, he stays back this time. उनका जो स्टाइल है पेनल्टी कॉर्नर का खास तौर से वो परफेक्ट है, जो मुझे बहुत पसंद है। When I saw him playing on the field, he moved so quickly और वो इतनी अच्छी है अपनी गेम से। I think he's the most focused player I've ever seen in hockey and that's why he's so successful. He's a legend for us. काफी सालों तक जिस तरीके से वो पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करते रहे और जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए इतनी ज्यादा मेरे ख्याल में उन्होंने फतवात में अहम रोल प्ले किया और इतने ज्यादा गोल्स किए उन्होंने, आई थिंक बहुत बड़ा एक मुकाम है हॉकी में पाकिस्तान के लिए जितनी अचीवमेंट्स उन्होंने की। ऐसा प्लेयर, ऐसा प्लेंटी कॉर्नर मारने वाला प्लेयर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ऑल्दो कि मैंने बहुत कम उनके मैचेस देखे, लेकिन जब भी हाइलाइट्स देखी हैं और जिस तरह वो फिनिश करते थे गोल के अंदर बॉल को, आई थिंक ऐसा इंडिविजुअल मैंने नहीं देखा पूरी दुनिया में किसी को भी। रिकॉर्ड होल्डर प्लेयर, पाकिस्तान को आप कैसे फख्र पाकिस्तान भी आप उनको कह सकते हैं और मेरे ख्याल से बड़ा अमेजिंग टैलेंट है। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हॉकी की फील्ड में, मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम हॉकी के प्लेयर होंगे जो कि इतने थोड़े से अरसे में इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस करते। 2 ओलंपिक्स, फास्टेस्ट 100 गोल्स, फास्टेस्ट 200 गोल्स, हाईएस्ट हैट्रिक्स और दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने का सफ़र आसान नहीं था और इस सफ़र के पीछे बहुत सी ऐसी शख्सियतें हैं जिनका हाथ है, ख़ास तौर पे मेरी अम्मी, जिनकी दुआओं की वजह से मैं अभी यहाँ। रिकॉर्ड और ये सारा करीब आ गया था और जैसे आज मैच हमारा इंडिया से है तो बंदा फोकस ऑब्वियसली करता ही है कि हो सकता है मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी मैच में हो जाए और जाहिर सी बात है जब इंडिया से खेल रहा है तो फिर उसकी फीलिंग ही अलग है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जैसे रोंगटे इंसान के खड़े हो जाते हैं, तो वो बड़ा अच्छा, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला गोल मुझे याद है, उसमें सब ने मेरे लिए मतलब बाकायदा एक शील्ड बनाई स्टिक्स की, उसके नीचे से मैं चलता हुआ आया जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों ही थे और वो गोल मुझे याद है। गोल में ये था कि वो लेफ़्ट साइड गोलकीपर की लेफ़्ट से ऊपर से गोल हुआ था और उसमें गोलकीपर को बॉल नज़र नहीं आई, यहाँ तक कि वो एम्पायर को नज़र नहीं आई, नेट फट गया था। तो वो फिर बाद में जब गोलकीपर से और लड़कों से पूछा और वो सारी वीडियो देखी तो पता लगा कि ये वाकई गोल और उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था। तो उसमें बाकायदा गेम रुक गया था और सब ने, जाहिर सी बात है कि सबको पता होता है कि इस मैच में अगर ये ब्रेक हो गया तो पूरी टीम ने भी डिसाइड किया होता कि हमने क्या करना है, तो वो मैच उन्होंने रोका। मतलब इतना लंबा मैच रुकता नहीं है। देखें, जब मैंने हॉकी शुरू करी जब से लेके 2012 जो मेरा लास्ट लंदन ओलंपिक्स था, और अब तक मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं रिकॉर्ड तोड़ जाऊंगा, मेरे जहन में ही नहीं था। वो जब करीब आने लगा तो पता लगने लगा जी ये रिकॉर्ड है जी हॉकी में इतना, तो लोगों ने बताया। और अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करें, फास्टेस्ट 100 गोल्स, फास्टेस्ट 200 गोल्स और ये सारा, आपने जैसे कहा कि आपके जहन में कभी ऐसा नहीं आया, मैं ये समझता हूँ अगर जहन में आता तो वो चीज़ें रुक जाती। लाहौर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मैंने हॉकी पाकिस्तान से मैंने छोड़ दी थी, तो मैं हॉलैंड खेलने चला गया। हॉलैंड के जो बेस्ट क्लब्स थे एम्स्टरडैम में, रॉटरडैम में, वहाँ खेल रहा था। तो एक मैच ऐसा था तो वहाँ पर पॉल लेजन खुद आए और जाहिर सी बात है वो हमारे सीनियर हैं, रिकॉर्ड तोड़ना एक अलग चीज़ है, वो मालिक ने मुझे वसीला बनाया इस मुल्क की खिदमत करने का, मगर बड़ा है और उसका पॉल लेजन का बड़ा नाम है, हम खुद बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। तो उनसे मुलाकात हुई मैच के बाद। तो मैच के बाद जब मुलाकात हुई तो उन्होंने खाली मुझे देख के यूँ किया और मिला, गले वले मिले और खाली एक चीज़ कही, ओल्ड मैन इज़ क्राइंग,
तो खाली उन्होंने ये मुझे कहा तो मुझे बड़ा वो हुआ, और मैं जब उनसे मिला तो उनको भी बहुत अच्छा लगा और कहने लगे कीप इट अप, गो ऑन। मैंने हमेशा ये सोचा है कि गोल 1 हो, 2 हो या 10 हो, मेरी सोच ये है कि वो इंसान कोशिश करे, बाकी देने वाला वो है। तो दिए उसने 348, शुक्र है उसका, मेरी इतनी औकात नहीं है। हाँ, अब 1000 हो या 2000 हो वो भी उसने देने, कम ज़्यादा ये मुझे पता नहीं है। मेरा काम 348 के बाद भी अभी तक वही है जो मैं उस वक्त कर रहा था, कि जो भी चीज़ मेरे हाथ में है उसको ईमानदारी से किया जाए। और उसी पे जैसे आपने जिम में भी देखा होगा, ग्राउंड में मैं सुबह मेरे ख्याल से 10, 12, 14 किलोमीटर, 19 किलोमीटर तकरीबन रोज़ मैं रनिंग भी करता हूँ सुबह में। हॉकी टीम गेम है तो सब मेहनत कर रहे हैं और मेरा काम है, मैंने भी मेहनत करनी है, तो मैं भी लगा रहा। अब ठीक है, मैंने 3 ओलंपिक्स खेले हैं, एथेंस ओलंपिक्स, सिडनी ओलंपिक्स और लंदन ओलंपिक्स। बीच में छोड़ गया था, मेरा बीजिंग मिस हो गया था। तो 3 ओलंपिक्स भी खेले, मेडल भी कोई नहीं है, एशियन गेम्स का मेडल है, गोल्ड मेडल है, सारा कुछ है। मगर अगर मैं इसको इस तरह से सोचूं जिस तरह मैं सोचता हूं, उसमें यह है कि मेरा काम जो मैंने करना था किया।